शक्ल देखो इसकी एक बार, कितना मासूम। एक अलग सा लगाव है मेरे पापा को जानवरों से। उन्होंने उनके बचपन में हर जानवर पाल के छोड़ दिए और अब हमको कुछ नहीं पालने दे रहे। पर क्यों? क्योंकि वो मर जाते हैं। ये क्या रीजन हुआ? मैंने अपने बचपन में एक कुत्ता पाला था जिसका नाम था शेरू। शेरू आजा आजा आजा। बस शेरू, बस बस बस, दूर हो जा। मैंने उसको अपना सब कुछ दिया था, लेकिन बदले में उससे मेरे को धोखा ही मिला। वो गद्दार शेरू मर गया भूख से। सिर्फ 10 दिन के लिए हम लोग कहीं घूमने गए थे और इसको खाना देना भूल गए थे। वो 10 दिन भी अपना पेट कंट्रोल में नहीं रख पाया। गद्दार कितना नाटक करेगा। मैंने उसको आके 10 दिन का खाना एक साथ खिलाया था, फिर भी वो गद्दार नहीं उठा। इसलिए नहीं पालना। अपने पड़ोसी ने भी तो पाला था, बेचारे रात भर नहीं सो पाते थे। अरे चुप हो जा रे सोंदे। अरे यार अब ये उठ गया। सो जा बेटा, कुछ नहीं हुआ। और उनका वो बच्चा रो रो के अलग घर भर देता है। पता नहीं क्यों, पर मेरे को कुत्ते और बच्चों में ज्यादा फर्क नहीं लगता है। लोग दोनों को ही सेम तरीके से ट्रीट करते हैं। कुछ 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 कुछ, ओ कितना क्यूट है मेरा प्यारा बच्चा। खा जाऊं तेको। दोनों ही तुम्हारे घर में कहीं पे भी हक देते हैं, और वो भी जब तुम्हारा पैर पड़ रहा है तब पता चल रहा है। कुत्ते की साइज के जंगली चूहे घुस जाते हैं हमारे घर में, वो भी सपरिवार। रात रात भर वो चूहे। क्या चल रहा है यार? हद से ज्यादा नुकसान करा था उन चूहों ने हमारा। हमने इनको इजी बेदर्द मौत देने की बहुत कोशिश कर ली थी, लेकिन ये चूहे बहुत चालाक थे। ये इतने जंगली चूहे थे ना, इनके लिए पिंजरे छोटे पड़ जाते थे। हम लोग पिंजरा लगाते थे, ये पिंजरा लेके चल जाते थे साथ में। एक्सक्लूसिव टाई अप था उनका पिंजरे वालों के साथ। एक दिन पापा ने उसको रंगे हाथों पकड़ के घेर लिया। कौन है? उसके भागने के सारे दरवाजे पैक पुक कर दिए थे उन्होंने। चलते को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं भागने का। भाग, जितनी तेज भाग सकता है। आंखें बंद कर लो बेटा। नहीं खोल सकते हो गया। अब मैं नहीं कर रहा हूँ। जल्दी हटो सामने से। चूहे का पूरा परिवार सदमे में था ये देख के। मेरे पति को मार दिया, अब उसकी लाश तो दे दो। चूहे का सरेआम मर्डर करने के बाद पापा चाहते कि ये मर्डर ही ना लगे, वो चाहते कि ये सुसाइड लगे। ठीक है। ये क्या कर रहे हो मेरे पति के साथ? थोड़ी तो दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देख के पापा को उनकी गलती का रियलाइजेशन हुआ। हाँ। अगले दिन 4 चूहे सड़क पे चपटे हुए पड़े हैं। अगर तुमको भी रास्ते चलते ऐसे चपटे चूहे दिखे, तब समझ जाना कि वो सुसाइड तो नहीं है। हो सकता है कोई पिछली रात में आके उसको सुला के गया हो। सिर्फ एक आदमी था जिसको दुख था उन चूहों के जाने पे। अरे रोते थोड़ी क्या है? चुप। बेटा थोड़ी देर तो सोने दे तेरी माँ को। कुछ नहीं हुआ। चुप। ये देख। अरे चुप हो जा यार। मेरे से तो नहीं समझा ये। हटो। बाय। इनकी मम्मियाँ तक इनसे परेशान हो गई है, क्योंकि ये लोग रास्ते चलते कुछ भी आइटम उठा के मुंह में रख लेते हैं। ओए, क्या कहा? निकाल। पर मेरे को जानवरों से ज्यादा बच्चों से लगाव है, इसलिए मेरा सपना है कि एक आंगनवाड़ी खोलना है मेरे को। बहुत सारे लोग मेरे पास में शिकायत लेके आते हैं, बच्चे चुप नहीं हो रहे हमारे। हद से ज्यादा इजी है। चट, मुंह बंद कर दो उनका। चुप हो जा, नहीं तो मार डालूंगा यहीं पे। ये हो गए चुप। चुप हो जा। आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को कंसेंट के साथ टॉर्चर किया जाता है।
बच्चे बेचारे जलील हो रहे हैं एक थुल्ली के पैकेट के लिए। बच्चों के साथ क्या है कि थोड़ा रफ एंड टफ रहना चाहिए, नहीं तो क्या बचपन से ही कमजोरी आ जाएगी इनमें। उनका शरीर क्या है बड़े बड़े जाम हो जाता है, तो ऐसे अपनी 2 उंगली से ग्रिप बनाओ। शॉट तो था अरे ये फालतू हरकतें छोड़ दो, उनको फिजिकली थोड़ा इन्वॉल्व करो ताकि उनमें चुस्ती और फुर्ती बनी रहे। तैयार है? गिर गया है तो गिरने दो उसको, पड़े रहने दो, इग्नोर करो उसको, क्योंकि उसकी तरफ देख लिया तो वो पक्का रोएगा। अरे बेटा इग्नोर, चल उठ जा, कुछ नहीं हुआ है। इसको एक थुल्ली का पैकेट दे दो। रुक इधर बता, थुल्ली बोल के बता पहले। चलो बाय बाय, पहले बोलना सीख के आओ, फिर मिलेगी थुल्ली। प्रॉफिट। अंकल जी, मैं पूछा था कि ये जो बच्चे हैं ये बेचते भी हो क्या आप? नहीं, हमने क्या है कि भाग के शादी कर ली है, अब हमको एक बच्चा चाहिए। हमारी मम्मी ने तो ये बताया था कि एक परी रहती है वो बच्चे बेचती है। वो तो मेरे को आपके यहाँ पे इतने बच्चे दिख गए तो मैंने सोचा कभी आपको पता हो। इनको ऐसा लगता है कि एक परी गली गली घूमती है बीमल के झोले में बच्चे लेके, ताजे बच्चे। हमको गोरा वाला चाहिए, गोरा वाला। खत्म हो गए गोरे वाले तो। लड़की चलेगी क्या? नहीं, लड़का ही चाहिए। ये नाबालिग निब्बा निब्बिया भाग के शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्लानिंग ही नहीं है आगे। मम्मी की याद आ रही है ना? मैं तो घर जा रही हूँ वापस। अरे कम से कम अपने माँ बाप की तो सोचनी चाहिए इनको। ये लड़कियां तो क्या है कि इन टाइम पे पलट जाती है। देख लेना, आखिरी में फंसना तो लड़के को ही है। यही मेरे को किडनैप करके ले गया था जबरदस्ती। आधी रात में हमारे घर में घुस के मेरे को उठा के ले गया ये। ले जाओ इसको जल्दी मेरी आंखों के सामने से। चला जाते रहे, डूंगे पे फटके लगाते हैं। और 10 साल बाद जब वो जेल में से निकलेगा तब लाइनें लग जाएगी लड़कियों की उसके मुंह पे थूकने के लिए। मैं को थूकने दो यार, मैंने 10 साल बाहर खड़े होके थूक जमा करा मेरे मुंह में। रुको मैं करूंगी। वापस ले लो मेरे को अंदर। अरे यार, ये थूक का कैसा टेस्ट रहता है? तुम्हारा इन निब्बा निब्बियों की शादी से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी तुम्हारी मम्मी तुमको जलील कर रही है। अगर तुम्हारे दिमाग में 1% भी थॉट है भाग के शादी करने का, तो वो भस्म हो जाए उसी टाइम। मेरी मम्मी की हॉबी है ब्लैकमेल करना। मेरे को बचपन में कभी फोन नहीं दिलाया घर वालों ने, तो मम्मी के फोन से ही मेरे को काम चलाना पड़ता था। उस मोबाइल में 2 फोटो एक साथ खींच लेते थे तो वो घबरा जाता था। हद से ज्यादा हैंग होता था वो फोन। पर मैंने ये चीज अपनी सक्सेस के बीच में नहीं आन दी। मैंने रिस्क लेके फिर भी लड़कीबाजी करी। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? मम्मी तुम्हारी मुस्कुराहट देख के पहचान लेंगे। टर्की। अभी देखो चैटें चल रही थी हमारी और मम्मी ने आके मेरे से फोन मांग लिया। 2 मिनट बैक। ऐसे टाइम पे हैंग हो गया वो फोन। मेरे को तबीयत से कूटा था मम्मी ने। अब से अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तो तेरे पापा को बता दूंगी। ब्लैकमेल करने लग गई मम्मी मेरे को। ठीक से लगाया झाड़ू? कैसे लगाई है? गाड़ी की आवाज से पता चल जाता है कि ये पापा आ गए। मम्मी ने पापा के अंदर आने का भी इंतजार नहीं करा। उनका दिमाग उस वजह से खराब हो गया। 10-10 घंटे की नौकरी करके थक हार के घर पे आया हूँ मैं, और ये गेट पे ही चालू हो गई है। मेरे ऊपर निकला वो गुस्सा। फिर मैं पानी वानी लेके गया बढ़िया से, वो पी के रिलैक्स होके फिर कुटाई हुई थी मेरी। इतना कुटाने के बाद मेरे को सीख मिल गई थी, फिर मैं कभी नहीं पकड़ाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी ना कि फोन हैंग हो जाता है, तो मैं फोन का बैक कवर खोल के चैटे करने लगा। मेरा तो फेवरेट कलर ब्लू है। जैसे ही मम्मी आई फोन मांगने, हैंग हो गया वापस से। दे लो, बैटरी ही निकाल देता था मैं। खत्म, सबूत खत्म सारे। आंखों के सामने सबूत गायब कर देता था मैं। मम्मी कंफ्यूज हो गई कि ये क्या करा तूने अभी?
तो आ गए फिर से। तो जब हमारे 9th क्लास की फाइनल एग्जाम का लास्ट डे था, हम सब लोग अलग ही खुशियां मना रहे थे। अरे गुड बाय यार, गुड बाय, अब तो छुट्टियों के बाद ही मिलेंगे। बाय बाय, छुट्टियां छुट्टियां। पर अफसोस। हाँ तो बच्चों, बाय सर, बाय बाय सर, अब तो छुट्टियों के बाद मिलेंगे। गुड बाय सर, गुड बाय। अरे पहले मेरी बात सुनो। क्या बेवकूफ आदमी है यार ये। हाँ है ही सही वो तो। हाँ तो बच्चों, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज, गुड न्यूज। हाँ तो तुम सब अब 10वीं क्लास में जाने वाले हो, और 10वीं मतलब बोर्ड, मतलब कि आपको बोर्ड पे चढ़ के एग्जाम देनी पड़ेगी, और हर कोई ऐसे बोर्ड पे चढ़ के एग्जाम नहीं दे सकता है। लग गई। तो यहाँ हम आपको स्पेशल ट्रेनिंग देंगे बोर्ड पे चढ़ने की। गुड न्यूज ये है कि हाँ, गुड न्यूज ये है कि हाँ, आपके कल से स्कूल चालू हो रहे, और सभी बच्चों को आना कंपल्सरी है। कंपल्सरी है। क्या? मैं जा रहा हूँ, मुझे मार दो, भागो यहाँ से, जान बचाओ सब। So, summer is one of my favorite season. ज्यादा इंग्लिश मत थाको। गर्मी का मौसम मेरा पसंदीदा मौसम है, क्योंकि इसमें मिलती है ढेरों छुट्टियाँ। अरे मेरे को तो गर्मी का मौसम बिल्कुल पसंद ही नहीं है। अपने ठंडी का मौसम बढ़िया है, ठंडी लगे तो अपन कंबल ओढ़ लो। अब गर्मी में अपन नंगे होके तो बैठ नहीं सकते। सही बात है, सही बात। मतलब तुम ठंडी में कंबल ओढ़ ओढ़ के घूम सकते हो, लेकिन गर्मी में तुम्हारे पास पंखा नहीं है क्या? गर्मी लगे तो पंखा चालू कर लो, सिंपल। वाह क्या स्क्रिप्ट लिखी है भाई। हमारे यहाँ पे गर्मी में लाइटें चल जाती है। वैसे हमारे यहाँ तो कभी गर्मी में लाइटें बहुत गर्मी लग रही है यार, बहुत। हाँ लेकिन गर्मी में तुम्हारे पास पंखा नहीं है क्या? गर्मी लगे तो पंखा चालू कर लो, सिंपल। सो बैक टू द चाइल्डहुड। गर्मी की छुट्टियां लगते से ही तुम लोग जाते हो नानी के यहाँ। मम्मा, ये अंकल अभी नाक में उंगली डाल रहे थे। आपने कुछ निकाला भी था ना नाक में से? हैं? बैड मैनर्स। मम्मा, मेरे को खिड़की के पास बैठना है। नहीं, अभी अंकल बैठे हुए ना, चुपचाप अभी यहाँ पे बैठ। मेरे को उल्टी आ रही, मैं आपके मुंह पे कर दूंगा उल्टी। अंकल जल्दी हटो, अंकल हटो। हाँ अब आ रही ना ठंडी हवा, ठंडी हवा आ रही है। ये कट जाना चाहिए। मम्मा, ये अंकल कब से फुड़ुल पादे जा रहे हैं बहुत जोर जोर से। काफी नटखट है आपका बच्चा। मम्मा, मेरे को ऊपर सोना है। अरे चुपचाप बैठ जाना, तेरे समझ में नहीं आ रही क्या? उचक उचक करते बंद नहीं हो रहा है यहाँ। अभी खिड़की से बाहर फेंक दूंगी उठा के। मम्मा, अरे कोई बात नहीं यार, जान दो, बच्चे ही तो है। जाओ अंकल, ओ अंकल। अरे ये अंकल तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मतलब ये अंकल मर गए, ये अंकल मर गए, ओ ये अंकल मर गए। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। अरे मैं जिंदा हूँ, ये देखो। ठक बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ हूँ जो यहाँ आया। बेटा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ कि अगली बार से कभी मत आना ट्रेन में। बाय बाय बेटा, बाय बाय। ओ ये इंदौर आ गया। अरे रुको, वो देखो, ओ वाओ, एरोप्लेन। ऑफ टॉपिक जाने की निंजा टेक्निक जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हार्टून्स नाम है मेरा इंस्टाग्राम पे। नाम तो सुना ही, बस अब मैं ऑफ टॉपिक नहीं जा रहा हूँ। और हाँ, गर्मी की छुट्टियों में कई लोग अलग अलग क्लासेस जाते हैं, जैसे कि ड्राइंग क्लासेस। अब बन गया ना मैं आर्टिस्ट, इसको लाखों में बेचूंगा, लाखों। सिंगिंग क्लासेस, मेजबानों की बात ही खाली, आज मुझको बता दो क्यों बाल्टी है खाली।
गई मम्मा। लेकिन मैं गया था डांस क्लासेस। चलो नाच गाना करेंगे। धोबी आया, धोबी आया, कपड़े चार। वैसे मेरा डांस वगैरह सीखने का कोई मन नहीं था, पर मुझे मम्मा ने जबरदस्ती भेजा था। उनको लगता था कि मैं भी इंडियन आइडल में जाके नाच गाना करूंगा। लेकिन इंटरेस्ट ना होने के बावजूद मैंने दिन रात नाच गाना करा, दिन रात मेहनत करी, और 1 महीने डांस क्लासेस जाने के बाद मुझे डांस क्लासेस वालों ने ही निकाल दिया। और मेरा ऐसा डांस देखकर मेरे बहुत सारे फैंस भी बनने लगे थे। हाँ ये मारो साले को, इसकी वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। मम्मा ये डांस हो गया तो मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं तो स्विमिंग क्लासेस जाऊंगा और फिर बन जाऊंगा स्विमर। स्विमर बनूंगा मैं, स्विमर। मर मत जाना बस तू। देख बच्चों के लिए ये। अरे तू जा रहे, मेरे को मत सिखा, मैं प्रो हूँ। क्या हूँ? है? अरे बचाओ, मेरा दोस्त डूब के मर गया। देख अब अपने को ये छोटे वाले में ही जाना है। हाँ तो ये बात तो मैंने तेरे को पहले ही बोली थी, पर तू मानता ही नहीं है। देख अब मैं तैर पा रहा हूँ ना, मैं सांस नहीं ले पा रहा। यहाँ पे मैं तैर नहीं पा रहा हूँ और मेरा दोस्त वहाँ पे आराम से तैर रहा है। यूं नहीं कि मेरे को थोड़ा बहुत सिखा दे। मैं नहीं तैर पा रहा ना, अब मैं किसी को अभी नहीं तैरने दूंगा। अब देखो, अरे भागो भागो, सब अपनी अपनी जान बचाओ। तो जब मैं छोटा था तब मैं थोड़ा मोटा था। वाओ राइमिंग। तो जब मैं छोटा था थोड़ा मोटा था, इसलिए मेरे से भगाता नहीं था। ठीक है, ये आजा आदमी, ए मेरे को पकड़ के बता। देख मोटू राम, ए मोटू राम, मोटू राम, मोटू राम, दिन भर खाता जाए आम और फिर बाहर आके पा दे फुड़ुड़ फुड़ुड़। आजा पकड़ो। अरे रुकना। मैं तो नहीं रुकूंगा। देख रोक जाना। देखो वैसे गर्मी की छुट्टियों में हम बोर भी बहुत हुआ करते थे। क्या करें? अरे वाह क्या आइडिया है। चलो चलो आजा आजा आजा। बहुत होमवर्क दिया ना अपने को इन्होंने, आज सारा बदला लेना है। फोड़ो, सारे कांच फूटना चाहिए, एक दिन ही बचना चाहिए। फोड़ो फोड़ो। कांच तो सारे खत्म हो गए यार, अब क्या करूं? अरे हाँ तो दोस्तों, अब हम सब बनेंगे यूट्यूबर्स। तुम लोगों को पता है अपन यूट्यूब पर वीडियो डाल डाल के इतने अमीर हो जाएंगे ना, ऐसे ट्रक भर भर के पैसे पहुंचाएगा यूट्यूब। हाँ आंदो हाँ यार, डाल दो सब। पर हम वीडियो काहे की बनाए? अरे वाह गोबर। अरे रिकॉर्ड करो जल्दी। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है हार्डी और आप इस वीडियो को देख के कहोगे क्या बात है। तो अभी हमारे सामने अब एक गाय गोबर करके गई है और ये देखिए आप, बहुत ही ताजा गोबर है। बहुत ही ताजा गोबर खाने से आपके शरीर को बहुत फायदे होते हैं। देखो गाय, तुमको ये खा के बहुत ज्यादा बदलाव दिख रहे हैं। जब देखिए कितने बदलाव है, कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा क्या बात है। और लाइक से सब्सक्राइब टू आवर चैनल चमत्कारी गोबर। और तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम्हारे वेकेशंस खत्म हो जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ किया ही नहीं सिवाय ओके। तो दी एंड हो चुका है। और इस पूरी वीडियो का ऑडियो मैंने दूसरी बार रिकॉर्ड किया है ये, क्योंकि जब मैं पहली बार रिकॉर्ड कर रहा था तो मम्मा सो गए थे, तो मैंने कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड किया था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि मुझे मेरी वीडियोस में चाहिए रहती है एनर्जी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मम्मा यार मेरे को थोड़े दिन और रुकना था। नहीं अब स्कूल चालू हो गए ना मम्मा। पर अरे अंकल, अरे अंकल, अरे ये तो वही बच्चा है। फिर से नहीं।